चलो, तो आज जैसे कि हमें टॉपिक आपको बता दिया था, आज का हमारा टॉपिक है डीआरडीओ के ऊपर है। ठीक है, डीआरडीओ के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीआरडीओ। डीआरडीओ कोई बता सकता है भाई डीआरडीओ क्या होता है? फटाफट जल्दी जल्दी, डीआरडीओ क्या होता है भाई? हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो है, डीआरडीओ है, इंडिया के ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें पढ़ना होता है ना। उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। इसमें इंक डालो भाई, इनको प्रिपेयर करके रखा कर रहा है नहीं है ये, देखो बहुत लाइट आ रहा है ये तो। चलो ठीक है भाई। तो डीआरडीओ जो है एक हमारा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या काम करता है, हमारी जो डिफेंस एजेंसीज हैं, है ना, या जो हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मीज है, उनको जो है नए नए इक्विपमेंट्स, वेपन्स, व्हीकल्स ये बना करके प्रोवाइड कराता है। ठीक, सबसे पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता दूं, इसका नाम क्या है भाई? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, सबसे पहले तो इसका नाम अच्छे से याद कर लो, क्या नाम है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसका पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, अब इसमें नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि रक्षा अनुसंधान, है ना, रक्षा का मतलब है डिफेंस, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, विकास का मतलब डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये है क्या? ये जो डीआरडीओ है, जैसे कि हमारा इसरो है जो स्पेस से रिलेटेड सारी चीजों को हैंडल करता है ना, रॉकेट बनाने से लेकर के सैटेलाइट भी बनाता है, उन्हें लॉन्च भी करता है, और अलग अलग तरीके के स्पेस में या स्पेस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का जितना भी काम है वो इसरो करता है। वैसे ही डिफेंस जो है वो मिलिट्री से रिलेटेड, है ना, हमारी सेना को सशक्त बनाने के लिए, है ना, हमारी जो भी आर्मी है, आर्मी में जैसे कि हमारी एक तो आर्मी हो गई थल सेना, नेवी हो गई, वायुसेना हो गई, एयरफोर्स, इन सभी को, इन तीनों को मजबूत बनाने के लिए, अब मजबूत कैसे बनेगी सेना? ठीक है, मजबूत कैसे बनेगी कि उसके पास नए नए हथियार होंगे, नई टेक्नोलॉजी होंगी, है ना, प्रोटेक्शन के नए नए तरीके होंगे। तो ये सारी चीजें उसको कौन डेवलप करके देता है? उसको डीआरडीओ डेवलप करके देता है। ठीक है, इसीलिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। अब इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें, ये कब बना था? तो ये 1958 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1958 में। यहां पर आर्मी को स्ट्रेंथ देने के लिए, सेना को सशक्त बनाने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, अच्छा, फिर शुरू में जब ये बना था, उस समय में ये क्या करता था? उस समय में ये तकनीकी विभाग के रूप में काम करता था। किसके रूप में काम करता था? तकनीकी विभाग, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रूप में काम करता था। किसके लिए? आर्मी के लिए। आर्मी में मतलब कौन सी? थल सेना। ठीक है, आर्मी जिसको हम बोला जाता है, आर्मी का मतलब होता है थल सेना। ठीक है, इसके अलावा रक्षा विज्ञान संस्थान, ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के लिए तकनीकी विभाग के रूप में काम करता था कौन? डीआरडीओ। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, 1958 में इसका जो है शुरुआत हुई। आर्मी के लिए और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरह काम करता था डीआरडीओ शुरू में। ठीक है, अब अच्छा, काम तो शुरू से उसका वही है कि सेना को अपग्रेड करना, सेना को जो है बढ़ावा देना, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना। ठीक, अब शुरू में इसके पास ज्यादा अथॉरिटीज नहीं थी, इसको ज्यादा फंड नहीं दिया जाता था, है ना, इसी वजह से जो इसके काम भी जो थे वो लिमिटेड थे। जैसे जैसे इसका जो है फंड बढ़ता गया, इसको मैन पावर मिलता गया,
वैसे वैसे इसने अपने जो है अपना जो एरिया है वो भी बड़ा कर दिया गया और नई नई चीज़ें जो है सेना को, हमारे देश को जो है बना करके ये देता है। ठीक, अच्छा फिर देखो कि जैसे कि हमारी मिसाइल्स हैं, नाग है, त्रिशूल है, आकाश है, अग्नि है, पृथ्वी है, ये सारी मिसाइलें भी डीआरडीओ ने ही डेवलप की है। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक, तो ये पहली चीज़ हो गई कि ये कब बना था, 1958 में तकनीकी विभाग के रूप में काम करता था थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा फिर आगे चलो, आगे अगर हम चले तो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, तो इसकी मिनिस्ट्री है डिफेंस मिनिस्ट्री, मतलब कि रक्षा विभाग। रक्षा विभाग, ये भी नहीं चल रहा है भाई तुम्हारा पेन। रक्षा विभाग, लो दूसरा वही वाला दो, पहले वाला, ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। इंक से मतलब नहीं है, इसका जो ये नोजल है ना, ये सही होना चाहिए पेन का। रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय सॉरी, है ना, रक्षा मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, मतलब कि इसका हम कहते हैं कि मात्र पेरेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, 1958 में ये बना था। ठीक, अच्छा वर्तमान की अगर मैं बात करूं, यहां से मैं मिटा रहा हूं, वर्तमान की अगर मैं बात करूं इन द प्रेजेंट टाइम, तो डीआरडीओ के अंदर जो है 30,000 जो है कर्मचारी है, मतलब कि 30,000 एम्प्लॉय यहां पर अभी हाल की स्थिति में काम कर रहे हैं। ठीक है, 30,000 एम्प्लॉयज में से 500 जो है ये हमारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। ये सारा डाटा जो हमको अच्छे से याद रखना है, और स्पेशली जो 2020 का जो ईयर है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी अचीवमेंट है हमारी डीआरडीओ की, उन सभी को मैं अलग से अच्छे से बताऊंगा, जो कि करंट अफेयर्स में आ जाएंगी आपके, तो वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, ये तो बेसिक सी जानकारी। तो 30,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं, 500 जो है इसमें वैज्ञानिक काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। देखो डीआरडीओ हर तरीके की चीज बनाता है भाई, जैसे कि एक मिसाइल बनाया तो मिसाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज होगा, मिसाइल के अंदर जो है आपका एक्सप्लोसिव भी यूज होगा, मिसाइल के अंदर जो है नेविगेशन सिस्टम भी यूज होगा, मिसाइल की बॉडी भी अलग से हार्डवेयर उसका बनाना पड़ेगा। तो इन अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट की टीम होती है, अलग अलग इंजीनियर्स की टीम होती है, और इसीलिए ये जो 500 साइंटिस्ट लिखे हैं इसमें सभी फील्ड के साइंटिस्ट आ जाएंगे आपके। ठीक, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जितने भी अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक है वो सब मिला के यहाँ पर कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, 500 वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, और लगभग 30,000 के आसपास जो है यहाँ पर कर्मचारी। अच्छा फिर डीआरडीओ जो है वैकेंसीज भी निकालता है, मतलब कि अगर आप में क्वालिफिकेशन है तो आप भी डीआरडीओ के किसी ना किसी डिपार्टमेंट पे जाकर के काम जो है कर सकते हैं। भाई ये तो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति से लेकर के साइंटिस्ट तक सबकी जरूरत होती है, वैसे यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर टाइपिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर जो है ऑफिस बॉय की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी जो है यहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन वहाँ पर सभी की अलग अलग होती है। अगर उसमें से आप कुछ फुलफिल कर पाते हैं तो आप जो है डीआरडीओ में काम कर सकते हैं। इसके अलावा डीआरडीओ जो है वो गर्ल्स के लिए, है ना, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, केवल गर्ल्स के लिए। चल अगली बात करें तो इसका मुख्यालय जो है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है, हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर जो है इसका हेड ऑफिस है, और उसका नाम क्या है, डीआरडीओ, डीआरडीओ भवन, है ना, मतलब कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन भवन इसका पूरा नाम है। ठीक है, उसी के नाम पर जो है ये भवन यहां पर बनाया गया है। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट चले तो डीआरडीओ का एक ध्येय वाक्य हर ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू होती है, जैसे कि हमारे इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है ना कि सत्यमेव जयते, है ना, वैसे ही अलग अलग मंत्रालय हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सभी का एक मोटिव सेंटेंस होता है, या हम कहें कि ध्येय वाक्य होता है। तो हमारा जो डीआरडीओ है इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक, ये संस्कृत का एक छोटा सा सेंटेंस है, बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बल के मूल में क्या है, विज्ञान है। ठीक है, बल के मूल में विज्ञान है। अब इसका क्या मतलब हुआ,
देखो मतलब कि जो भी हमारे पास शक्ति है, जो भी हमारे पास पावर है, स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का बेस क्या है? उस स्ट्रेंथ का जो बेस है वो साइंस है। मतलब कि अगर हमारे पास साइंस नहीं होता तो हम इतने पावरफुल नहीं होते। और सही भी है, अगर आज की डेट में साइंस टेक्नोलॉजी हमारे पास अगर ना होगी तो हम तो वीक पड़ जाएंगे अदर जो हमारे कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में। इसीलिए अगर साइंटिफिकली, अगर साइंस की फील्ड में हम लोग बहुत अच्छी, जैसे कि जापान है, छोटा सा देश है ना, उस पर आपने परमाणु बम भी अमेरिका ने गिरा चुका, उसके बाद भी वो इतनी जल्दी कैसे ऊपर आ गया? क्योंकि वहां की टेक्नोलॉजी क्या है? वर्ल्ड में बेस्ड है। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है ना, विज्ञान अगर आपके पास है तो आपके पास शक्ति भी अपने आप आ जाएगी। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, इंग्लिश का भी इसका सेंटेंस है, इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक, विज्ञान के मूल में ही शक्ति जो है छुपी हुई है, ये इसका ध्येय वाक्य है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, इसके अलावा डीआरडीओ जो है इसका ध्येय वाक्य और बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। तो देखो डीआरडीओ का लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ लक्ष्य, इसका जो मोटिव है वो है क्या? आखिर डीआरडीओ क्यों बनाया गया था, है ना? तो देखो पहली बात करें तो हमने लिख ही दिया है कि टू इम्प्रूव आवर आर्मी, है ना, या एम्पावर आवर आर्मी। हमारी जो सेना है तीनों प्रकार की, उनको मजबूत बनाने के लिए जो है डीआरडीओ काम करता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि सैन्य शक्ति को क्या करता है? ये मजबूत करता है, ये उसको स्ट्रेंथ देता है। ठीक, अब मजबूती कैसे देगा? आपको ये भी बता चुका हूं, अलग अलग तरीके की व्हीकल्स उसको बना के देगा, है ना, कॉम्पैक्ट व्हीकल, टैंक बना के दिया, तोप बना के दिया, गन बना के दिया, है ना, सैटेलाइट सिस्टम बना के दिया, या फिर रडार सिस्टम बना के दिया, नेविगेशन सिस्टम बना के दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट बना के दिया। तो छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी कई प्रकार की चीजों को जो है डीआरडीओ सेना के लिए बना करके देता है। अच्छा, इसके अलावा डीआरडीओ ने 2020 के अंदर जो है कई ऐसी चीजें भी बनाई है जो आम लोगों के लिए भी यूजफुल हो रही है ना। जैसे कि अभी उन्होंने डीआरडीओ ने जो है एक मेडिसिन बना के दी है कोविड-19 के लिए। इसने सैनिटाइजर का जो चेंबर होता है वो बना के दिया है ना। तो अलग अलग तरीके के, जब ऐसा पैनिक का समय आया है तो डीआरडीओ ने अपनी जो लीग है उससे हटकर भी काम किया है और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी कई सारी चीजें बना करके दी है। तो सेना को मजबूत कराना। फिर दूसरा काम क्या करता है? मैन पावर सप्लाई करना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देना। ठीक है, मतलब कि एक ढांचा सेना को तैयार, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो डीआरडीओ का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनको हर प्रकार की सुविधा देना, है ना। जितनी भी आपको उनको रिक्वायरमेंट है खाने पीने की चीजों को छोड़ करके, उनकी जो एसेसरीज है उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल करना, उसको पूरी करना, यही डीआरडीओ का मेन लक्ष्य है। तो सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना, है ना, मैन पावर उसको प्रोवाइड करना, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देना। ठीक, उसके अलावा सेना को जो है सेना अपनी तरफ से डीआरडीओ को फंड भी अलाउ करती है जिससे कि वो और अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए बना करके दे सके। ठीक, चलो अच्छा, फिर आप देखें कि भाई डीआरडीओ ने इतने सारे वो काम करता है तो उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है ना, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। देखो आप सभी को याद होगा कि जब हम लोगों ने चाइना से हमारा वार हुआ था 1962 में 62 के अंदर, तो हमारी जो सेना थी वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। डीआरडीओ जो है हाल ही में कुछ साल पहले ही बना था और इसी वजह से हम जो है वो वहाँ पर जो है वार में हमें हार का सामना करना पड़ा था। ठीक, पर अगर आज की कंडीशन में देखी जाए तो हमारे पास जो है हम जो विश्व के अग्रणी देश है ना, जैसे अमेरिका है, इसके अलावा रशिया है, चीन है, इजराइल है, इन लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी की रेंज में हम भी आकर के अब खड़े हो चुके हैं बिकॉज ऑफ डीआरडीओ, है ना। डीआरडीओ ने हमें उनके समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया है और आज हम उन्हीं की तरह नई नई प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, चलो अब देखो, सबसे पहले मैं कुछ अचीवमेंट की बात करता हूं कि डीआरडीओ ने आखिर क्या क्या बना करके आपको दिया है या किस तरीके की चीजें वो बनाती है। तो सबसे पहले तो वो सेना के लिए वाहन बनाती है, व्हीकल बनाती है। ठीक है,
व्हीकल बनाती। सेना के जो व्हीकल्स होते हैं, सेना के जो वाहन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब कि हम एक तरीके से कह सकते हैं बख्तरबंद या बुलेट प्रूफ उनको हम कह सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार के छोटे मोटे विस्फोट को वो सह सकते हैं, है ना। आपकी जो है 9 mm से लेकर के 50 mm तक की जो बुलेट्स हैं उनको वो रोक सकते हैं। इस तरीके के व्हीकल्स जो है वो बना करके देती है। वजन में वो हल्के होते हैं, चलने में उनकी जो स्पीड है वो दूसरे व्हीकल से ज़्यादा होती है। उनका जो मेंटेनेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, अपग्रेड होता है, A1 क्वालिटी का होता है। आपने देखा होगा कभी सेना का कोई भी व्हीकल आपको पुराना नहीं दिखाई देगा। कभी भी आप आपके शहर आस पड़ोस से कहीं या कहीं पर आपके आसपास सेना का कैंप हो, आप वहाँ जाकर भी आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेना के जितने भी व्हीकल्स हैं वो हमेशा चमकते हुए नए बिल्कुल अच्छी कंडीशन में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उनके जो टायर्स होते हैं वो भी हमेशा अच्छी कंडीशन में होते हैं। उसका रीज़न क्योंकि अगर इमरजेंसी में उनको सडनली कहीं जाना पड़े तो कोई किसी भी व्हीकल में किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो ये व्हीकल बना करके देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बना करके देता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर्स बना करके सेना के लिए देता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स तो सभी को पता ही है ना। जैसे छोटे छोटे सर्विलांस कैमरा से लेकर के जो है बड़े बड़े सैटेलाइट्स तक सभी में जो है ये DRDO का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बिना सेना किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डेवलप नहीं करती है, ठीक। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नेविगेशन सिस्टम है ना, यह नेवल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये भी DRDO बना करके देता है। ये सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम जो है नेविगेशन का काम करता है ना। नेविगेशन जो है सेना का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना सेना कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम वेपन्स की बात करें तो हथियार बना करके देता है DRDO। हथियारों में कई तरीके के हथियार हैं हमारे पास, ठीक है। वेपन्स में मिसाइल्स हो सकती है ना। उसके अलावा आपकी जो है गन हो सकती है, छोटी गन भी हो सकती है और बड़ी गन भी हो सकती है, मतलब तोप भी हो सकती है, ठीक। इसके अलावा अलग अलग तरीके के रॉकेट लॉन्चर्स हैं, है ना। और केमिकल बॉम्ब से लेकर के छोटे छोटी लैंड माइंस तक सारी चीज़ें जो है DRDO हमें बना करके देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी मिसाइल्स की रेंज, है ना। DRDO ने नई नई टेक्नोलॉजी की और नए नए वर्जन वाली कई सारी मिसाइल्स जो हैं ये ऑलरेडी हमें दे चुका है और नेक्स्ट कुछ सालों में और भी कई कई नई नई चीज़ें हमको ये देने वाला मिसाइल्स में, ठीक है। मिसाइल्स में इन्होंने हमको क्या क्या दिया है भाई, अग्नि की पूरी रेंज है हमारे पास, है ना, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, मतलब कि ये अंतर महाद्वीपी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जो है ये जा सकती है। अग्नि में आपको कई तरीके के वर्जन मिल जाएंगे। यहाँ पर 2000 से लेकर के 10,000 की रेंज तक, किलोमीटर की रेंज तक की हमारे पास मिसाइल है, अग्नि 1, 2, 3 ऐसे करके, है ना। उसके बाद आपके पास आ जाएगी नाग रेंज की पूरी मिसाइलें आ गई हैं। ये मिसाइलों का जो अगर आपसे पूछा जाए कि वेपन में, हथियारों में सबसे जो महत्वपूर्ण है ना, जो DRDO डेवलप करता है सेना के लिए, तो वो दो चीज़ें हैं, है ना। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब कि रोबोट और ड्रोन के ऊपर काम करता है DRDO, है ना, जो कि अनमैन्ड व्हीकल्स UFO जिनको हम कहते हैं, है ना, जिनमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं हो, जो रिमोट कंट्रोल से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू दूर से कंट्रोल किए जा सके, ऐसी चीज़ों पर। और दूसरा जो है उन्होंने मिसाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक। तो अग्नि की रेंज है पूरी हमारे पास, नाग की रेंज है, उसके बाद आकाश, है ना, आकाश भी जो है मिसाइल्स की एक पूरी रेंज है, पूरी एक आपकी जो है 4-5 इसमें भी मिसाइल्स हैं। अग्नि हो गई, नाग हो गई, आकाश हो गया। इसके बाद त्रिशूल, त्रिशूल भी एक मिसाइल्स का पूरा ग्रुप है जो कि DRDO जो है डेवलप कर रहा है, ठीक। तो ये तो हो गई मिसाइल्स की बात। इसके अलावा और क्या बनाता है DRDO, देखो इसके अलावा जो है DRDO ने लेजर्स के लेज़र मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखे हैं, ठीक है। लेज़र मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखे हैं जो कि क्या काम करते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर एक तरीके की मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर है, यहाँ पर लेज़र्स का हम कहते हैं ना, जैसे कि हम बाउंड्री वॉल कर लेते हैं हमारी बॉर्डर के ऊपर। जैसे मान लो ये हमारा घर है ना, ये पड़ोसी का घर है, तो दोनों के बीच में हम सेपरेशन के लिए बाउंड्री वॉल कर लेते हैं, दीवार उठा लेते हैं, ठीक। अब चूंकि देशों की जो सीमाएं हैं वो तो बहुत बड़ी है और उनके सभी के ऊपर तो हम जो है दीवार जा कर के नहीं उठा सकते, ना ही कोई तार फेंसिंग कर सकते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है कुछ किलोमीटर दूर तक जो है लेजर्स जो है यहाँ पर इस तरीके से
फिक्स कर देते हैं। मान लो यहाँ पर एक छोटा सा ये टावर बनाया, इससे एक लेज़र निकल रहा है, वो दूसरे टावर पर जा रहा है, यहाँ से दूसरा लेज़र निकलेगा, इस तरीके से मतलब कि हम कहें कि इनविजिबल जो है हमारी बाउंड्री वहाँ पर हो चुकी है ना। अब इसको जैसे ही कोई क्रॉस करता है तो जो है लेज़र एक अलार्मिंग सिस्टम बच जाता है या एक अलार्म बच जाता है, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर जो है कोई घुसपैठ हुई है या यहाँ पर से कोई अंदर आया है। ठीक, तो इसको कहा जाता है लेज़र मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना। ये बॉर्डर पर भी लगाए जा सकते हैं, किसी स्पेशल बिल्डिंग वगैरह के चारों ओर उसकी सिक्योरिटी के लिए भी आपने मूवी वगैरह में देखा ही होगा, लेज़र का पूरा जाल लगाया जाता है उस तरीके से। ठीक, तो लेज़र मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये भी डीआरडीओ की एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इसके अलावा कावेरी नाम का एक इंजन बनाया है डीआरडीओ ने, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी इंजन, कावेरी नाम का एक इंजन है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कावेरी जो है वो किस प्रकार की मतलब किसका नाम है, तो वो एक प्रकार का इंजन है। ठीक है, वो इंजन है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा डीआरडीओ जो है बायोकेमिकल डिवाइस बनाता है। बायोकेमिकल डिवाइस, बायोकेमिकल डिवाइस का मतलब कि जैव रासायनिक, जैव रासायनिक। ठीक है भाई, मैं तो बोलते ही जा रहा हूं लगातार, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। तो जैव रासायनिक जो उपकरण है, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल देखो इसमें दो शब्द हैं, एक तो आ गया बायो से मतलब बायोलॉजी, केमिकल का मतलब हो गया केमिकल, रसायन। ये क्या करता है, तो ये एक तरीके के जैसे कि हमने देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो कोरोना है ये एक तरीके का केमिकल वेपन है जो चाइना ने दुनिया के ऊपर जो है छोड़ा हुआ है ना, अटैक किया हुआ है ना, ऐसा कई लोगों ने आपने यूट्यूब वगैरह पर कहीं पर भी देखा होगा। तो ये क्या है, एक तरीके का केमिकल वेपन है, अगर है तो। वैसे ही बायोकेमिकल वेपन, बायो का मतलब हमारे शरीर से संबंधित कुछ ऐसे डिवाइसेस, ऐसी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो है डीआरडीओ बनाता है, जिसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है ना। जो कि जैसे मान लो जो कोई भी इम्प्लांट है, जैसे हमारी बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर जो है यहाँ पर आपने एक इम्प्लांट कर दिया, एक चिप अंदर परमानेंट लगा दी है। जैसे कि मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं ना भाई, जैसे कोई पेशेंट है उसको मान लो वो कोमा में है ना, तो उसकी जो मेडिसिन वगैरह है वो तो ले नहीं सकता है, तो फिर क्या किया जाता है, या तो कोई आदमी हो रोज जो उसको टाइम पर मेडिसिन दे क्योंकि वो तो कोमा में है, और नहीं तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसकी बॉडी में एक इम्प्लांट लगा देते हैं, मतलब एक महीने का या 1.5 महीने का या 1 साल का पूरा दवाई का एक डोज होता है जो कि उसकी बॉडी में वो जो है फिक्स कर देते हैं, और वो धीरे धीरे डोज जो है वो घुलता रहता है और उसको हर दिन के हिसाब से उसकी दवाई का अमाउंट जो है वो मिलता रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं मेडिकल इम्प्लांट। और बायोकेमिकल इम्प्लांट का मतलब यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की चीजें होती है जहां पर कि जो है बॉडी के अंदर ऐसी चिप्स, ऐसी चीजें लगाई जाती हैं, ऐसे केमिकल्स का इम्प्लांट किया जाता है ना, जिससे कि हमारी दुश्मनों से रक्षा भी होती है और हम उनसे एक कदम आगे होकर के, एडवांस होकर के सारी चीज़ों को जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई व्हीकल है ना, ये मान लो कोई व्हीकल बनाया डीआरडीओ ने। अब अगर वो व्हीकल का जो पायलट है, मतलब जो कि मेन वहाँ का जो एक ग्रुप होता है सैनिकों का, 3-4 सैनिकों का, उनमें जो भी उनका लीडर है, उस लीडर की बॉडी में एक इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट कर दिया गया है, तो ये जो व्हीकल है ये इस लीडर के ही जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। अगर वो लीडर उसका वहाँ पर आता है तो ही वो ऑन होगा, तो ही वो ऑफ होगा, जैसा वो उसको चलाना वो एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन हो गया। बात समझ में आ रही? तो अगर ऐसी चीज़ें हम करते हैं, मतलब कि हमारा ये जो व्हीकल है ये दुश्मन के हाथ पे अगर लग भी जाए तो वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, उसको चला नहीं सकता है, क्योंकि ये केवल किससे चलेगा, वो केवल इस बॉडी के अंदर जो इम्प्लांट लगा हुआ है उसी से चलेगा। फिर केमिकल, अलग अलग तरीके के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। अच्छा, ज़्यादातर हमारी जो सेना है वो अभी केमिकल्स से बचने के ऊपर ध्यान दे रही है। हमने अभी तक कभी भी हमारा कोई केमिकल वेपन नहीं बनाया जो हमने किसी के ऊपर जो है हम उस पर अटैक करना चाहते हैं। हम केवल क्या कर रहे हैं, केमिकल वेपन से बचने के तरीके जो है डीआरडीओ खोजता है। ठीक है, चल अगली चीज़ पे आते हैं। अब देखो 2020 के अंदर डीआरडीओ के जितनी भी अचीवमेंट्स है उनको मैं हम एक एक करके हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आप अगली हेडिंग डाल लो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी पास, अचीवमेंट ऑफ डीआरडीओ इन 2020। 2020 में डीआरडीओ की उपलब्धियां, 2020 में डीआरडीओ की उपलब्धियां। ठीक है,
अब देखो, हालांकि ये जो 2020 का समय रहा है ये सभी लोगों के लिए बड़ा ही पेनफुल रहा है ना। सभी के, आप चाहे उसको अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़कर देख लें, पढ़ाई से जोड़कर देख लें, इकोनॉमी से जोड़कर देख लें, सभी तरीके से लोगों ने जो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस की है इस टाइम पीरियड में, है ना। बट DRDO ने इस टाइम पीरियड में कई सारे अचीवमेंट यहाँ पर जो है करके दिखाया है और अभी भी वो चल रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2020 में DRDO ने लॉन्च की हमारी सेना के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में DRDO ने एक नई लैब बनाने की जो है अनाउंसमेंट की है, ठीक है। कहाँ पर की है? MP के जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है उसमें DRDO ने एक नई लैब बनाने का जो है अनाउंसमेंट किया है। कब किया हुआ है? 13 सितंबर 2020 को, ठीक है। ये डेट हमको अच्छे से याद रखना है। हालांकि ये अनाउंसमेंट 2017 में एक बार हो चुका था, पर 13 सितंबर 2020 को DRDO ने ये कंफर्म कर दिया है कि भाई मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपकी DRDO की एक नई लैब बनेगी जो कि 2000 करोड़ रुपए का इसका जो है बजट होगा। इस बजट में ये बनकर के तैयार होगी, ठीक। उस जगह का नाम जो है जहां पर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ये बन रही है, उस जगह का नाम है कैलारास। क्या नाम है उसका? कैलारास जाउरा उस जगह का पूरा नाम है, कैलारास जाउरा, ठीक। ये उस जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, जगह ये, तारीख ये है। DRDO अपनी लैब बना रहा है, कितने करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगी? 2000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगी। ये जो है हमारा DRDO का MP के अंदर जो है लैब बनने वाला है, ठीक। 2020 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा देखो, अब 20 अक्टूबर 2020 को अगली जो डेट आ रही है 20 अक्टूबर 2020 उड़ीसा में, ठीक है। 20 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा में DRDO ने क्या किया है? DRDO ने संत नाम की एक मिसाइल है उसका परीक्षण किया है, ठीक है। संत, SANT, इसको आप सेंट या संत भी बोल सकते हो, है ना। इसका जो है परीक्षण किया है कहां पर? उड़ीसा के अंदर 20 अक्टूबर 2020 को, 20 अक्टूबर 2020 को जो है परीक्षण इसका किया गया। क्या है भाई ये संत मिसाइल? इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले तो, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि एंटी टैंक मिसाइल का मतलब क्या होता है। समझ में आ रही ना बात? जो टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, टैंक को खत्म कर सकती है, उसको हम कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल, है ना। तो संत नाम की ये मिसाइल है, 20 अक्टूबर 2020 को जो है ये लॉन्च हुई थी। और इसका जो टाइप है ना, ये किस टाइप की मिसाइल है? हेलेना टाइप की मिसाइल है। देखो ये सीरीज कौन सी है? नाग सीरीज की हेलेना मिसाइल है और इस मिसाइल का नाम क्या है? सेंट, ठीक है। और कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल। देखो नाग सीरीज मैंने अभी आपको बताया था, तो नाग जो है पूरी एक सीरीज है, उसमें कई टाइप्स की मिसाइल्स बनती है। उन्हीं में से एक टाइप है कौन सा? हेलेना। हेलेना का मतलब है जो हेलीकॉप्टर से चलाई जाती है उस मिसाइल को क्या कहा जाता है? हेलेना, ठीक। तो हेलीकॉप्टर से चलाई जाने वाली मिसाइल है कौन सी? सेंट, है ना। और एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को उड़ाने के लिए, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल है ये लॉन्च की गई है, बनाई गई है। तारीख आपको अच्छे से याद रखना है, 20 अक्टूबर 2020 को जो है ये किया गया, ठीक। अच्छा, इसकी जो रेंज है वो 10 से 12 किलोमीटर। रेंज कितनी है इसकी? 10 से 12 किलोमीटर। मतलब कि हेलीकॉप्टर में से आप 10 से 12 किलोमीटर दूर अगर कोई टैंक है तो उस दुश्मन का, उस टैंक को ये मिसाइल जो है आसानी से उड़ा सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक। इसका सफल परीक्षण हो चुका है, ठीक। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, इसके अलावा एक अगला जो है DRDO ने इसको लॉन्च किया है, उसका नाम है ध्रुवास्त्र। क्या नाम है उसका? ध्रुवास्त्र, ठीक। ध्रुवास्त्र जो है ये भी हम कह सकते हैं कि हेलेना का ही एक बदला हुआ नाम है। हेलेना का बदला हुआ नाम,
मतलब हेलेना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, ध्रुवास्त्र। ठीक है, तो ध्रुवास्त्र जो है ये हेलेना का बदला हुआ नाम है। ये किस प्रकार की, ये है क्या चीज, ये भी एक एंटी टैंक नाग मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, एंटी टैंक। एंटी टैंक, देखो एंटी टैंक मिसाइल्स डीआरडीओ ने बहुत सारी टाइप्स की बना रखी है। उसका रीजन क्या है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश है ना, वो सभी ज़्यादातर किस पर डिपेंड करते हैं आर्मी में, टैंक्स के ऊपर। आप अगर देखिए कि पाकिस्तान की बात करें चाहे चाइना की बात करें, तो इन लोगों का जो एयर फोर्स है या नेवी है, नेवी तो खैर हम तक ज़्यादा पहुंच नहीं सकता, पर एयर फोर्स है ना, चूंकि चाइना की बॉर्डर की तरफ से अगर लड़ाई होगी तो वहाँ पर जो है इतनी ऊंचाई पर ऑलरेडी वो है, लेह लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ से अगर आप एरोप्लेन से लड़ाई लड़ते हो तो बहुत डिफ़िकल्टीज आती, बहुत दिक्कत आती है। तो चाइना भी लड़ने के लिए आर्मी पर डिपेंड है और हम भी लड़ने के लिए किस पर डिपेंड है, आर्मी पर। और यही कारण था कि भाई 62 की जंग में हमारे हारने का कारण क्या था, क्योंकि हमारी एयरफोर्स का यूज़ हम नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ इतनी ऊंचाई है ऑलरेडी कि जो हमारे जेट इंजन्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो अच्छे से उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो हेलेना का बदला हुआ नाम एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र, और इसीलिए डीआरडीओ ज़्यादा से ज़्यादा एंटी टैंक मिसाइल्स बनाता है। 22 जुलाई 2020 को जो है ध्रुवास्त्र को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 2020 ध्रुवास्त्र। क्लियर, ये इतनी चीज नोट हो गई। अगला लिखो रुद्रम। अगली मिसाइल है रुद्रम। रुद्रम जो है रुद्रम मिसाइल है ना। रुद्रम की क्या खासियत है, रुद्रम की खासियत यह है कि रुद्रम एयर टू सरफेस मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, एयर टू सरफेस, मतलब कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, हवा से जमीन पर ये क्या कर सकती है, मार सकती है। अब हवा से मतलब कि हमारे प्लेन्स में जो फाइटर प्लेन्स है उनमें इस मिसाइल को हम इजीली फिक्स कर सकते हैं। स्पेशली जो राफेल है जो नया आया है अभी, उसके अंदर जो आपकी रुद्रम मिसाइल है ये आसानी से फिक्स हो जाती है और ऊपर हवा से जमीन पर ये मार कर सकती है। ठीक, ये किस तरीके की मिसाइल है, ये एंटी रडार मिसाइल है, एंटी रडार मिसाइल। अब बताओ जरा ये रडार क्या होता है जल्दी से। एंटी रडार मिसाइल है, इसकी जो रेंज है, चूंकि हवा से मार कर रही है तो इसकी रेंज तो हम कह सकते हैं कि अनलिमिटेड हो सकती है, बट ऑपरेशनल रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है। भाई देखो, हवा से अगर मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूं तो उसको गिरना तो जमीन पर ही है ना, तो इसलिए वो प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू है ना, प्रक्षेप गति के द्वारा आप उसको कितनी भी दूरी तक पहुंचा सकते हो। ठीक, बट उसकी जो रेंज है, ऑपरेशनल रेंज, वो कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक, कैसी मिसाइल है, एंटी रडार मिसाइल। कि देखो रडार एक सिस्टम होता है जो कि अपने अंदर से रेडियो वेव निकालता है ना, और वो रेडियो वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस उस सिस्टम में आती है। जो एक रिसीवर होता है वो उसको रिसीव कर लेता है और हमें पता चल जाता है कि इतनी दूरी पर जो है कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है ना। जैसे कि जो बैट्स है, चमगादड़ है या डॉल्फिन्स है, इनकी आंखें नहीं होती है, ये अपने अंदर से एक आवाज़ निकालती है, वो आवाज़ वहाँ पर टकराती है सामने और फिर उनको वापस रिसीव होती है, इस वजह से वो चल पाते हैं। वैसे ही रडार भी एक सिस्टम है, इस तरीके का आपने देखा होगा है ना, ये इस तरीके का एक होता है और वो लगातार घूमता रहता है इस तरीके से चारों दिशाओं में, है ना। और इसके अंदर से वेव्स निकलती हैं। मान लो अगर यहाँ पर कोई प्लेन है ना, तो उस प्लेन से टकरा करके ये ऑब्जेक्ट है, इससे टकरा कर ये वेव वापस आएंगी और रिसीवर में जो है रिसीव होंगी और हमें पता चल जाएगा कि भाई मान लो 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर एक प्लेन आ रहा है और वो इतना बड़ा है, इतने शेप का, इतने साइज का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रडार से पता चल जाती। तो मान लीजिए अगर हमने कहीं किसी देश पर हमला किया, जैसे अभी हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सेना हमको देख ना सके, इसलिए हम क्या करेंगे, उनके रडार को उड़ा देंगे, है ना। उनके रडार को उड़ाने के लिए हमने कौन सी मिसाइल बना रखी है, रुद्रम। रुद्रम जो है 9 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब सेना को इसका जो है प्रक्षेपण किया गया था, परीक्षण किया गया था 9 अक्टूबर 2020 को, और एयर टू सरफेस मिसाइल है, एंटी रडार मिसाइल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है। डीआरडीओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हमारा समय समाप्त हो रहा है ना। चलो एक और चीज़ लिखो, भारत द्रोण। अगला जो डीआरडीओ ने बनाया वो क्या बनाया, भारत द्रोण।
21 जुलाई 2020 को, 21 जुलाई 2020 भारत ड्रोन। अब ड्रोन तो सभी समझते ही हो, आजकल तो शादियों में भी शूटिंग होती है ड्रोन से, है ना। वो जो हेलीकॉप्टर होता है छोटा सा, उसमें कैमरा लगा करके उससे ऊपर एरियल व्यू लिया जाता है। तो ये जो ड्रोन होता है ये से डीआरडीओ ने बनाया है भारत ड्रोन नाम से, ठीक है। 21 जुलाई 2020 को क्या करता है ये जो है एक टोही ड्रोन है। टोही का मतलब कि सर्विलांस हिंदी में उसको हम कहेंगे निगरानी। क्या कहेंगे? निगरानी करने वाला, ठीक है। कहां पर निगरानी करता है ये? चाइना बॉर्डर पर, लेह लद्दाख जो बॉर्डर है हमारी चाइना से, ये चाइना है ना, और इस तरफ हम हैं। तो यहाँ पर ये बॉर्डर पर जो है सर्विलांस के लिए, निगरानी करने के लिए डीआरडीओ ने भारत ड्रोन बनाया 21 जुलाई 2020 को। इसकी खासियत क्या है? इसकी दो खासियत है ना। पहला तो इसके अंदर एआई का यूज किया गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है आप सभी को पता है ना। फिर दूसरी इसकी खासियत जो है, ये खराब मौसम में भी, बहुत ठंडा मौसम होता है वहाँ का, लेह लद्दाख का, खराब मौसम में भी आसानी से ये काम कर सकता है। इसको इस तरीके से बनाया गया है, ठीक। तो मौसम चाहे कितना भी खराब हो, आसानी से काम करेगा, खराब नहीं होगा। एआई इसमें है, मतलब कि इसको ज़्यादा रिमोट कंट्रोलिंग की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप दुश्मनों को पहचान सकता है। मतलब कि एआई इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या कर सकता है, ये अगर कोई एनिमी का व्हीकल है, एनिमी का सोल्जर है, उसको पहचान लेगा, और हमारा सोल्जर है, हमारा व्हीकल है, उसको पहचान लेगा, ये आइडेंटिफाई कर लेता है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये स्मार्ट ड्रोन है, इसमें एआई का यूज़ किया गया है, ठीक। अगर एनिमी का व्हीकल है तो ये प्रॉपर वहाँ पर जो है मैसेजिंग करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सारा अरेंजमेंट कर देगा, और अगर हमारे फ्रेंड्स का कोई है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। तो भारत ड्रोन, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब डीआरडीओ की जो नेक्स्ट 2020 की अभी कई सारी अचीवमेंट है वो मैं आपको कल बताऊंगा। ओके।